ताकत, हुक्मरान या दुनिया पर कंट्रोल। सो गाइस, कभी आपने ये चीज़ सोची है कि 2026 के अंदर भी ऐसे कौन से ममालिक हैं जो कि पूरी दुनिया पर राज करना चाहते हैं? सो ये वो तमाम कंट्रीज़ की लिस्ट है जो कि देखकर आप बहुत हैरान हो जाएंगे कि आज के दौर में भी इतनी पावरफुल कंट्री भी क्या कोई हो सकती है। हेलो व्यूअर्स, इट्स मी हीना एंड जी, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। सो गाइस, करने जा रही हूँ आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो शेयर, और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डेफिनेटली आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड आई रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो स्टे विद मी। तो दोस्तों, ऑलराइट, दुनिया की सबसे चर्चित मिलिट्री रिपोर्ट ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 का रिपोर्ट जारी हो चुका है। इस साल की रैंकिंग ने न केवल दुनिया के ताकतवर देशों की लिस्ट बदली है, बल्कि डिफेंस बजट और सैन्य संसाधनों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से देश दुनिया के टॉप 10 में बने हुए हैं, और इस बार भारत की मिलिट्री रैंकिंग कौन से स्थान पर है, और क्या पाकिस्तान इस साल टॉप 10 में जगह बना पाया है या नहीं। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो न सिर्फ जानकारी देगा बल्कि आपका जोश और देशभक्ति का जज्बा भी बढ़ाएगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 10 की रैंकिंग पर इटली है। ये दुनिया का 10वां सबसे शक्तिशाली देश है। इटली का डिफेंस बजट ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 के अनुसार $37.3 बिलियन है। भले ही इटली के पास परमाणु हथियार न हो, लेकिन इसके पास 1,65,500 सैनिकों की एक बड़ी और कुशल सेना है। ये सभी जवान हर प्रकार के रक्षा उपकरणों के संचालन में निपुण हैं। इटली की सेना के पास 203 टैंक, 714 एयरक्राफ्ट, 88 फाइटर जेट और 352 हेलीकॉप्टर है। इसके अतिरिक्त इटली के पास 2 विमान वाहक पोत और 8 पनडुब्बियां हैं। इटली की सैन्य ताकत में एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि वो नाटो का सदस्य देश है। इन्हीं सब वजहों से इटली यूरोप का एक प्रमुख सैन्य शक्ति संपन्न देश है और दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं की सूची में 10वें स्थान पर है। दोस्तों, नंबर 9 पर जाने से पहले आपको बता दें कि इस साल भी पाकिस्तान टॉप 10 में शामिल नहीं हो पाया है और उसकी रैंकिंग गिरकर 14वें स्थान पर पहुंच गई है। दोस्तों, दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं की लिस्ट में नंबर 9 पर है तुर्की। पिछले कुछ सालों में तुर्की ने खासतौर पर सैन्य ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जबरदस्त पहचान बनाई है। तुर्की के ड्रोन आज कई देशों के लिए गेम चेंजर साबित हुए हैं। तुर्की के पास 3.5 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं। इसके अलावा 4,81,000 रिजर्व सैनिक बल भी तुर्की की सैन्य ताकत को और मजबूत बनाते हैं। तुर्की का सैन्य बजट 2026 के ग्लोबल फायर पावर के रिपोर्ट के अनुसार $51.4 बिलियन है, जो उसे लगातार अपनी सेना को आधुनिक बनाने में मदद करता है। तुर्की के पास कुल 1,101 एयरक्राफ्ट है, जिनमें 201 अत्याधुनिक लड़ाकू विमान शामिल है। कुल मिलाकर तुर्की अपनी मजबूत सेना, ड्रोन टेक्नोलॉजी और रणनीतिक ताकत के दम पर दुनिया की टॉप 10 मिलिट्री पावर में अपनी जगह बनाए हुए है। नंबर 8 रैंकिंग पर है यूनाइटेड किंगडम। पिछले साल यह 6ठे नंबर पर था, लेकिन इस बार इसकी रैंक गिरकर 8 हो गई है। एक समय था जब दुनिया के आधे हिस्से पर ब्रिटेन का राज था। इतिहास का ये सबसे बड़ा साम्राज्य आज $3.16 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भले ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका प्रभाव कुछ कम हुआ, लेकिन आज भी ब्रिटेन एक महाशक्ति है। सैन्य ताकत की बात करें तो ब्रिटेन का डिफेंस बजट ग्लोबल फायर पावर 2026 के अनुसार $88.5 बिलियन है। ये एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, जिसके पास ट्राइडेंट जैसे परमाणु प्रोग्राम, आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर और 1,41,330 प्रशिक्षित सैनिकों की फौज है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज और रॉयल फैमिली इसकी सॉफ्ट पावर का लोहा पूरी दुनिया में मनवाते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस के मामले में आज भी यूके का मुकाबला करना किसी के लिए आसान नहीं है। नंबर 7 की पोजीशन पर है जापान। दोस्तों, ताकतवर देशों की सूची में जापान का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। भले ही इनका क्षेत्रफल कम हो, लेकिन $4.1 ट्रिलियन की नॉमिनल जीडीपी के साथ ये दुनिया की 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 12.3 करोड़ की आबादी वाले इस देश की असली पहचान यहाँ के लोगों की देशभक्ति और अनुशासन है, जहाँ समय की पाबंदी एक धर्म की तरह मानी जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने अपनी सारी ताकत हथियारों के बजाय टेक्नोलॉजी पर लगा दी। आज डिफेंस से लेकर बुलेट ट्रेन तक जापानी तकनीक का कोई मुकाबला नहीं। हालांकि इनका संविधान इसे परमाणु हथियार रखने से रोकता है, फिर भी जापान का डिफेंस बजट 2026 के ग्लोबल फायर पावर के अनुसार $58 बिलियन है। जापान के पास करीब 2,51,500 एक्टिव सैनिक, 1429 विमान और 23 अत्याधुनिक पनडुब्बियां हैं। इनकी असली शक्ति इसके आधुनिक हथियार और रोबोटिक्स में छिपी है।
जो इसे दुनिया का 7वां सबसे शक्तिशाली देश बनाते हैं। नंबर 6 की रैंक पर है फ्रांस, जो पिछले साल 7वें नंबर पर था, लेकिन इस बार इनकी रैंक बढ़कर 6ठे नंबर पर आ गई है। ये पश्चिमी यूरोप का बड़ा और शक्तिशाली देश है। इतिहास, संस्कृति और सैन्य ताकत तीनों का संगम है। 6,43,801 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और 6.8 करोड़ की आबादी वाले इस देश की जीडीपी लगभग $3.1 ट्रिलियन है, जो इसे दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाती है। फ्रांस अपनी उद्योग क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। मशीनरी, ऑटोमोबाइल और एरोस्पेस इसके प्रमुख सेक्टर है। राफेल फाइटर जेट, जिसे भारत ने भी खरीदा है, फ्रांस की तकनीकी क्षमता का उदाहरण है। ग्लोबल फायर के मुताबिक $67.2 बिलियन के डिफेंस बजट के साथ ये देश यूरोप की अग्रणी सैन्य ताकतों में गिना जाता है। 2026 में फ्रांस के पास करीब 2,64,000 एक्टिव और 43,444 रिजर्व सैनिक हैं। ये देश 290 परमाणु हथियारों, एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 9 परमाणु पनडुब्बियों और दुनिया भर में बने अपने सैन्य ठिकानों के दम पर वैश्विक स्तर पर 6 स्थान पर पहुंच चुका है। नंबर 5 दक्षिण कोरिया। दोस्तों, दक्षिण कोरिया टेक्नोलॉजी का पावर हाउस है। दुनिया भर में अपने ब्रांड्स और इंटरनेट स्पीड के लिए मशहूर ये देश सैन्य ताकत में भी किसी से कम नहीं है। उत्तर कोरिया से लगातार मिलते खतरों ने दक्षिण कोरिया को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रखा है। $1.71 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ ये एशिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। 2026 के ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक $44.8 बिलियन के रक्षा बजट वाला ये देश अमेरिका का करीबी सहयोगी है, जिससे इनके पास आधुनिक पश्चिमी हथियारों का जखीरा मौजूद है। दक्षिण कोरिया के पास 4,50,000 एक्टिव और 31 लाख रिजर्व सैनिकों की विशाल फौज है। इनकी वायुसेना में 1,540 एयरक्राफ्ट और जमीनी ताकत में 1,831 टैंक और 22 पनडुब्बियां शामिल हैं। साइबर वॉरफेयर में माहिर और हर वक्त एक्शन के लिए तैयार इनकी स्मार्ट आर्मी इसे दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी ताकत बनाती है। नंबर 4 भारत। साल 2026 तक भारत जापान को पछाड़कर $4.19 ट्रिलियन की नॉमिनल जीडीपी के साथ दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। साथ ही सैन्य शक्ति के मामले में भी 4th नंबर पर कायम है। भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे विशाल सेना है। भारत के पास 14,31,000 सक्रिय सैनिक, 10 लाख रिजर्व और 25,27,000 पैरामिलिट्री फोर्स की अभेद्य दीवार है। ग्लोबल फायर पावर 2026 के मुताबिक भारत का डिफेंस बजट $109 बिलियन तक पहुंच चुका है। भारत के पास ब्रह्मोस और 5,000 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली अग्नि 5 जैसी घातक मिसाइलें हैं। साथ ही 2,183 एयरक्राफ्ट, 476 फाइटर जेट्स और 2 विमान वाहक पोत, 3913 टैंक और 18 पनडुब्बियां भारत को जल, थल और नभ में अजय बनाती है। सैन्य ताकत के साथ साथ भारत योग और कल्चर जैसी सॉफ्ट पावर में भी आगे है। अपनी बढ़ती जीडीपी और न्यूक्लियर पावर के दम पर भारत आज वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक अहम धुरी बन चुका है। नंबर 3 चीन। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर चीन है, जो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है। $19.23 ट्रिलियन की नॉमिनल जीडीपी के साथ ये अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अपनी इसी बेहिसाब आर्थिक ताकत के दम पर चीन ने 2026 के ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक $303 बिलियन का विशाल रक्षा बजट तैयार किया है, जिसका इस्तेमाल ये आधुनिक हथियारों को बनाने और विदेशी तकनीकी कॉपी करने में करता है। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, जिसमें 20,35,000 सक्रिय सैनिक शामिल हैं। हवाई ताकत में इनके पास 3529 एयरक्राफ्ट है, जिनमें 1443 फाइटर जेट्स हैं, जैसे J-20 जैसे स्टील्थ फाइटर जेट्स और लंबी दूरी की DF-41 मिसाइलें शामिल हैं। चीन के पास करीब 500 परमाणु हथियारों का जखीरा भी है। समंदर में राज करने के लिए इनके पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर और 61 पनडुब्बियां मौजूद हैं। सस्ती मैन्युफैक्चरिंग और सैन्य आधुनिकरण ने चीन को आज एक ग्लोबल सुपर पावर बना दिया है। नंबर 2 की रैंक पर है रशिया। दोस्तों, अमेरिका को सीधी टक्कर देने वाला अगर कोई देश है तो वह है रूस। मिलिट्री पावर में ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है। यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंधों के बावजूद रूस की अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति अडिग है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है इनके प्राकृतिक संसाधन, खासकर तेल और गैस, जिसने इन्हें ऊर्जा बाजार का बादशाह बना रखा है। रूस का अनुमानित नॉमिनल जीडीपी लगभग $2.54 ट्रिलियन के करीब है और ग्लोबल फायर पावर 2026 के अनुसार $212 बिलियन के रक्षा बजट के साथ रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का भंडार है। इनकी सेना में 13,20,000 सक्रिय और 20 लाख रिजर्व सैनिक मौजूद हैं। रूस के पास 4237 एयरक्राफ्ट, जिसमें 861 फाइटर जेट और अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है और सबसे खास बात यह है कि रूस अपनी अधिकांश घातक तकनीक और हथियार खुद अपने देश में ही बनाता है। इन्हीं खूबियों की वजह से रूस आज भी एक अजेय महाशक्ति बना हुआ है।
और आखिर में नंबर 1 पर है अमेरिका। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति यानी सुपर पावर का ताज आज भी अमेरिका के पास है। नॉमिनल $30 ट्रिलियन प्लस की जीडीपी के साथ ये आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि सैन्य ताकत में भी दुनिया का बॉस है। ग्लोबल फायर पावर 2026 के मुताबिक अमेरिका का डिफेंस बजट $830 बिलियन का है, जो दुनिया के बाकी कई देशों के कुल बजट से भी ज्यादा है। अमेरिका के पास 13,33,030 सक्रिय सैनिक, 11 विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर और 13,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट है। 1,791 फाइटर जेट्स और अत्याधुनिक स्टील्थ तकनीक के साथ इनकी वायुसेना का कोई मुकाबला नहीं है। इसके अलावा 5,500 परमाणु हथियार, 70 सबमरीन और दुनिया भर में फैले सैन्य अड्डे इसे एक ग्लोबल मिलिट्री पावर बनाते हैं। टेक्नोलॉजी हो या अर्थव्यवस्था, हर मोर्चे पर अमेरिका का दबदबा कायम है, जो इसे निर्विवाद रूप से दुनिया का नंबर 1 देश बनाता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देश। बाकी आप इस पूरे विषय के बारे में क्या सोचते हैं और खास करके पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो गाइज, पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट में ही बताएंगे कि आपका क्या कमेंट्स होते हैं इसके मुतालिक, क्यों पाकिस्तान का इन टॉप 10 कंट्रीज़ में नाम नहीं आया। अगर बात करते हैं उन लिस्ट की जो कि इन वीडियो के अंदर टॉप 10 बताए गए, मुझे जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा ना वो कोरिया का, जापान एंड चीन का लगा। क्योंकि देखिए, हथियार बहुत सारी कंट्रीज़ ने बनाया, बट इन कंट्रीज़ ने ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है और एआई और टेक्नोलॉजी को उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया गया है। और बाकी जो ओवरऑल कंट्रीज़ की बात करते हैं ना, टॉप जो जितनी भी 10 कंट्रीज़ हैं, डेफिनेटली उन्होंने एक अपनी अच्छी खासी एफर्ट लगाई है, एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की है और ये इस पोजीशन पर आने के लिए एक बहुत सारी मेहनत भी है। सो आई गेस कि इंडिया की कंट्री भी लास्ट ईयर जो से है ना वो 5 और 6 पर थी और इस बार जो सी है वो टॉप 4 पर जाती है। और इसी तरह ही इंडिया की जो आर्मी है, सोल्जर्स हैं, वो उसको भी अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सा है उसके साथ कंपेयर किया जाए कि उनकी क्या पोजीशन, क्या प्रोग्रेस आती है, तो वो भी 4th नंबर पर आती है। और सैल्यूट है भाई कंट्रीज़ के ऊपर, इन सोल्जर्स के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करते हैं। सो गाइस, आपको इस सब के बारे में क्या कहना है कमेंट में मुझे ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर स्पेशल टाइम। अल्लाह हाफिज़।